चलो बच्चों 19 तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो प्रोबेबिलिटी क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं एक बॉक्स के अंदर 19 डिस्क है विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। 1 से लेकर 90 तक उसमें स्लिप्स डली हुई हैं। आपने 1 स्लिप ड्रॉ करनी है एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको फेवरेबल आउटकम्स को टोटल आउटकम से डिवाइड करना है। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे निकालने के लिए बोला जा रहा है वही हमारा फेवर करेगा ना। जो उस प्रोबेबिलिटी को फेवर करेगा वो मेरा फेवरेबल आउटकम है। तो किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है? 2 डिजिट नंबर। तो आपने देखना है कि 1 से लेकर 1 से लेकर 90 तक कितने कितने नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं? सिर्फ 9 ही तो नहीं है। 1 से लेकर 9 तक सिंगल डिजिट के, बाकी सारे 2 डिजिट के हैं। तो 90 में से 9 क्या बचेगा? तो 81 आया। तो 81 डिवाइड बाय 90 हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जो नंबर डिविजिबल हो बाय 5। तो 1 से लेकर 90 तक कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं? तो इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उसने बोला बताओ 1 से लेकर 90 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। आप क्या करो, चुपचाप 90 को 5 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। 18। तो आंसर आ गया 18। 18 अपॉन 90 आ गया। क्लियर? तो आप बोलोगे सर इसमें क्या शॉर्टकट है? तो हम सबको ही पता था। लेकिन अगर ऐसा हो, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको इसके आगे एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं। मान लो उसने बोला कि 1 से लेकर 1091 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। कैसे करोगे? माइनस माइनस कुछ नहीं करेंगे, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे। तो 1091 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 टू द 10 आ गया, ऊपर से 9 उतारा, 5 1 द 5 आ गया, ऊपर से 4 रिमाइंडर बचा, 1 आ गया, 5 8 द 40 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा? तो 218 नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेकर 1091 तक 5 से डिवाइड होते हैं। आंसर ठीक है। एक और चीज, अगर उसने बोला कि बताओ ऐसे कितने नंबर हैं जो 349 से लेकर 723 के बीच में है, इसके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। कैसे निकालोगे? आपने क्या करना है, 349 को 3 से डिवाइड करना है। 3 1 द 3, फिर 3 4 आ गया, फिर 3 1 द 3 1 हो गया, ऊपर से 9 उतारा, 3 6 द 18, बात खत्म, यहां पे छोड़ दो। फिर आपने 723 को 3 से डिवाइड करना है। 3 2 द 6 बचा 1, ऊपर से 2 उतारा, 3 4 द 12, ऊपर से 3 उतारा, 3 1 द 3, ये खत्म हो गया। 241 में से 116 को माइनस कर दो। 241 में से 116 को माइनस कर दो। 11 में से 6 गए 5, 3 में से 1 गया 2 और 1, 125 नंबर ऐसे होंगे जो 349 से लेकर 723 के बीच में होंगे और जो 3 से डिविजिबल होंगे। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहते हैं अ बैग कंटेन सम बॉल्स जिसमें एक्स वाइट है, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल है एक्स, ब्लैक है 2x, ब्लैक बॉल है 2x, रेड है 3x, रेड बॉल है 3x। A ball is selected at random. Find the probability that ball is not red. तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल ले तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड बॉल कितनी है? 3x। टोटल कितना है? 3 4 5 6, टोटल है 6x। ये कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। तो नॉट रेड बॉल कैसे निकलेगा? 1 में से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, 1 में से 1/2 की, आंसर आ गया 1/2। क्लियर? फिर वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? व्हाइट कितने हैं? x है। टोटल कितने हैं? 6x है। कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया?
इजी? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कार्ड्स marked with number 5 to 50 are placed in a box mixed thoroughly. A card is drawn from the box at random. Find the probability that the number on the card is a prime number and less than 10. Total outcomes 46. 45 वाला कौन है? 1 2 3 4 ही तो नहीं है, 5 से लेके 50 तक तो सारे हैं ना। कितने हो गए? 46। फेवरेबल आउटकम क्या बोला उसने? प्राइम नंबर लेस देन 10। बताइए प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन सा हुआ? 1 इज रॉन्ग आंसर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ? 2 3 5 बस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। आंसर हुआ 4/46। क्लियर? गलत है सर। 5 से 2 और 3 तो नहीं होगा ना, क्योंकि 5 to 50 है। ओके, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। 5 to 50 है तो 2 और 3 नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब। तो सिर्फ 2 होगा। 2/46। बहुत बढ़िया, दिल से पढ़ रहा तू आज। एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जो परफेक्टली डिविजिबल हो, जैसे 9। परफेक्टली डिविजिबल नहीं, जिसका स्क्वायर रूट आपको मिलता हो। 9 4 1। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। तो 5 से लेके 50 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? कौन कौन से नंबर होंगे? 9 होगा, 16 होगा, 25 49। तो 5 नंबर हुए। आंसर आएगा 5/46। 4 नहीं आएगा ना, 5 के अंदर लेने हैं। 5 to 50। वही मैंने गलती करी थी, वही गलती तू कर रहा है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। बॉक्स कंटेन कार्ड्स होगा। ये कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 और उसमें से हमने एक नंबर निकाला। कर लेना अपने, अब आसान सा क्वेश्चन है ये। अब जो मुश्किल होगा वही देखेंगे हम। ये भी आप कर लेना, हो जाएगा। अगला देखें, कर लोगे। नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आसान है, ये नहीं मैं करवा रहा। बस आपको ये पहचान होनी चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, डिविजिबल बाय 3 क्या होगा। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे लिखा है बॉक्स कंटेन 25 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25. A card is drawn at random from the bag. Find the probability that the number on the drawn card is divisible by 2 or divisible by 3. अब फिर से समझना, 25 25 25 ये बड़ा छोटा सा नंबर है, 1 से लेके 25 तक। तो आप वो वाले नंबर फाइंड आउट कर लोगे जो 2 3 से डिवाइड होते हैं। फिंगर पे कर लोगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक मेथड सिखा रहा हूं। मान लो मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया, मैंने लिख दिया 1 से लेके 1753 तक। ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 3 से डिवाइड होते हैं? ये आपको फाइंड आउट करना है। 2 और 3 से डिवाइड होते हैं। और एंड बोलूं तो दोनों से। मैं बोल रहा हूं 2 और 3, या 2 से डिवाइड हो या 3 से डिवाइड हो। समझाऊं? तो पहले मैं 25 में आपको वैसे लिख के दिखा देता हूं। 25 में जो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे वो होंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। एग्री? ये 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर होंगे 3 6 9 12 15 18 21 24। तो कितने नंबर हुए जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 फेवरेबल हो गया, जो कि गलत है। क्योंकि 6 आप 2 बार क्यों ले रहे हो भाई? आप इसमें फिर 18 2 बार क्यों ले रहे हो? आप फिर 12 2 बार क्यों ले रहे हो? आप फिर 24 2 बार क्यों ले रहे हो? है ना? कौन से नंबर हैं जो दोनों में आ रहे हैं? ये वो नंबर हैं जो 3 और 2 के प्रोडक्ट से डिवाइड होते हैं।
3 और 2 का प्रोडक्ट है 6, तो 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 24 ये वो नंबर हैं जो 2 बार आ रहे हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा 1 बार। हाँ या ना? तो टोटल नंबर थे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, और 20 में से 4 हटा दो, आंसर आएगा 16। मेरे तरीके से क्या करना है, ये तो थोड़ा लंबा तरीका हो गया। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, हमने देखना है 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं, हमने देखना है 6 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं। जब हमको 3 से डिवाइड करेंगे यहां पर 8 आएगा, यस और नो। 2 से डिवाइड करेंगे यहां पे 12 आएगा, यस और नो। 6 से डिवाइड करेंगे यहां पर 4 आएगा, यस और नो। तो 8 नंबर वो हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 12 नंबर वो हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, और 4 नंबर वो हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। जो 6 से डिवाइड होने वाले नंबर है उनको माइनस करो, क्योंकि वो 2 बार आ रहे हैं। तो 12 और 8 20, 20 में से 4 गए 16, तो आ गया 16, पहले भी 16 आ रहा था, तो आंसर आया 16/25। क्लियर? बढ़िया। अब कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 1 से लेके 1753 है, 1 से लेके 1753 है, और आपसे ये बोला जाए, आपसे ये बोला जाए कि आपने वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 5 और 6 से डिवाइड होते हैं, जो 5 और 6 से डिवाइड होते हैं, तो आप क्या करोगे? आप पहले वो नंबर निकालोगे जो 5 से डिवाइड होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बंद। फिर आप वो नंबर निकालोगे जो 6 से डिवाइड होते हैं, फिर आप वो नंबर निकालोगे जो 30 से डिवाइड होते हैं। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हैं? 5 3 दा 15, 7 में से 5 गया 2, फिर 5 5 दा 25, ऊपर से उतारा 3, नहीं जाने का, कुछ जीरो वीरो लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या हो गया यहां पे? तो ऊपर से उतारा 3, नहीं जाने का जीरो लगेगा ना, 350 हो गया ना। 1753 को 5 से डिवाइड करो, 1753 को डिवाइड करो 5 से, तो 350.6 आ गया, 350 आ गया। 6 से डिवाइड करो ऐसे, 6 टू द 12, 7 में से 2 गए 5, 6 9 दा 54, ऊपर से आया 3, 6 टू द 292 आ गया। बात खत्म करो। 30 से डिवाइड करो इसे, तो 1753 को डिवाइड किया जब हमने 30 से, आंसर आ रहा है 58 पॉइंट समथिंग, राइट है? तो मेरा आंसर क्या आएगा? आपको क्या करना है? 350 लेना है, 292 लेना है, और 58 को माइनस करना है। तो आपको कितने, कौन से नंबर मिलेंगे? आपको वो नंबर मिलेंगे जो 5 और 6 से डिवाइड होते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ऐसे ही मल्टीपल पूछ ले तो है, मल्टीपल ही तो है ये 5 के मल्टीपल ही तो है इसमें 350। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर को उसके मल्टीपल ही तो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अपने आप करना है, ये कर लेते हैं। कह रहे हैं एक फैमिली है जिसमें 3 बच्चे हैं। अब जो 3 बच्चे हैं वो कैसे कैसे बच्चे हो सकते हैं? हो सकता है कि पहला भी बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो सकता है पहला बॉय हो, दूसरी गर्ल हो सकता है पहली गर्ल हो, दूसरा बॉय और हो सकता है दोनों गर्ल हो। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? सर 3 बच्चे हैं, 15 होंगे ना। अच्छा, दोबारा से 3 बच्चे कर देते हैं भाई। देखो तो क्या करो सुनो, बॉय बॉय, गर्ल 3rd नंबर पे, गर्ल 2nd नंबर पे, और गर्ल 1st नंबर पे, ठीक है? और या तो कर दो तीनों बॉयज, फिर कर दो गर्ल गर्ल बॉय लास्ट पे, बॉय 2nd पे, और बॉय 1st पे, और तीनों कर दो गर्ल गर्ल गर्ल। इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन नहीं बनता। बताओ आप कौन सा होगा? जैसे आपने सिखाया था जितने वो होंगे उसका अभी बता, इसमें कौन सा ऐसा आउटकम हो सकता है जिसमें 3 बच्चे और मैंने नहीं लिया? सीक्वेंस इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। टोटल 8 आउटकम्स होते हैं। पर ऐसे तो वो रोग हो गया ना, आपने कहा था ऐसे एक सिक्का है तो उसमें 2 का फिर उतनी बार वो करते जाएंगे मल्टीप्लाई।
तो इसमें तो इसलिए अब उसने बोला अगर 3 बच्चों की फैमिली है तो जो टोटल आउटकम्स है वो ये है, सैंपल स्पेस बन गया। कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम उसमें से एक फैमिली को चूज करें तो उसमें कम से कम एक बॉय तो होना ही चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ ये नहीं आएगा, बाकी सारे आएंगे 7/8, क्योंकि बाकी सब में बॉय है। कम से कम एक वाला भी, 2 वाला भी, 3 वाला भी आपको लेना है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। डिफरेंट टू, चलो डाइस वाला क्वेश्चन आ गया, उसको देख लेते हैं। जब हमने 2 डाइस को एक साथ फेंका तो हमारे आउटकम्स क्या आते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 4 1 4 2 4 3 4 4 5 5 4 5 4 6 5 1, हाँ या ना? 5 1 की लाइन बन जाएगी, 6 1 की लाइन बन जाएगी। ये हमारे आउटकम्स आ गए। टोटल आउटकम्स क्या हुआ बेटा? 36। टोटल आउटकम हो गया 36। क्वेश्चन क्या है? इवन सम आना चाहिए, कि उन दोनों का सम करो और वो इवन आना चाहिए। तो अब आपको एक बार लिखना पड़ेगा सारे 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये 36 आउटकम बने, टोटल 36। अब आपको इसमें चूज करना है वो आउटकम जिसका सम इवन होना चाहिए। तो एक ये होगा, 2 3, है ना? हर लाइन में 3 होंगे। ये होगा, ये होगा, ये होगा, 6 हो गए। फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, हर लाइन में 3 होंगे। 6 लाइनें, टोटल हो गया 18। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 18। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 18/36, यानी कि 1/2। क्लियर? फिर वो कह रहा है इवन प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, जिस जिसका प्रोडक्ट इवन आ रहा हो वो वाला आउटकम उठा लेना। डन? कोई और मेथड नहीं है, यही मेथड है। अब इसमें एक क्वेश्चन आगे ऐसा भी आएगा, पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो डबलेट हो। मेथड है लेकिन वो एडवांस है, एडवांस वाली चीजें नहीं हम सीख सकते हैं। डबलेट का मतलब होता है पेयर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वो होते हैं 6। तो आंसर होगा 6/36। तो डाइस वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। बस लैंग्वेज को समझना कि आप कौन सा आउटकम आपका फेवरेबल बन रहा है, वो फेवरेबल ले लेना। टोटल तो 36 ही रहेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं डाई वाले आपको सारे होमवर्क के लिए दे दूंगा। देखो इसने थर्ड वाले में क्या पूछा? इज अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर। डबलेट ऑफ ऑड नंबर का मतलब 1 1 3 3 5 5, बस 3। डबलेट मतलब जोड़ा ऑफ ऑड नंबर। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? 3/36। क्लियर? प्रोडक्ट होना चाहिए लेस देन 16, प्रोडक्ट होना चाहिए लेस देन 16। ठीक है? तो पूरी लाइन का प्रोडक्ट 16 से कम है, पूरी लाइन का प्रोडक्ट 16 से कम है, पूरी लाइन का प्रोडक्ट 16 से कम है। इसको छोड़ दो बस, यहां तक बिल्कुल सही जवाब। तो ये वाले यहां तक और यहां तक और यहां तक और यहां तक, ये वाले सारे 16 से कम है। चेक कर लो, है ना? अब इसे काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6, कितने? 25। चलो बहुत बढ़िया। अगला है जिसका सम लेस देन 7 हो, सम लेस देन 7 हो। तो ये पूरी लाइन का सम 7 से कम है, इसका भी सम 7 से कम है, इसका भी सम 7 से कम है। क्या? 1 + 6 7 तो 70। अच्छा, एक मिनट, क्या बोला उसने? सम लेस देन 7, बिल्कुल सही है। तो ये नहीं लेना,
यहां से, तो मतलब देख लेना ना, अब इसमें क्या ही करना है आपने, है ना। तो आपको वो वाले आउटकम ढूंढ लेने जिसका सम 7 से कम। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा है पीटर थ्रोस 2 डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑब्टेन्ड। पीटर ने 2 डाइस को फेंका और देखा कि उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। रीना थ्रोज अ डाई एंड स्क्वेयर द नंबर ऑब्टेन। जो नंबर मिला उन सबका उसने स्क्वायर कर दिया। हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25? हमें पहले पीटर का सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा और फिर हमें रीना का सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। रीना ने क्या किया है, उसने सिंगल डाई को थ्रो किया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, वो उसका सैंपल स्पेस है। तो जब उसने सिंगल डाई को थ्रो किया उसका आउटकम 1 आ सकता है, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, फिर 2 आ सकता है, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया। रीना का सैंपल स्पेस यही है। इसके अलावा रीना को और कुछ तो नहीं मिलेगा ना। रीना को क्या कहा गया था कि आपने एक डाई फेंकनी है, जो भी आउटकम आए उसका स्क्वायर करना और लिख लेना, ये आउटकम है रीना का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 25 आए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 25 आए? तो इसका आंसर होगा 1/6। क्लियर होगी ये वाली बात। पीटर ने क्या करना है, उसने 2 डिफरेंट डाइस को फेंकना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, जो इतने सारे 36 हमारे आउटकम थे, जो हमारे इतने सारे 36 आउटकम थे, उसमें 25 कब आ रहा है? 25 कब आ रहा है? सिर्फ इसमें 25 आ रहा है। उसने जब वो 2 डाई को एक साथ फेंकेगा तो ये सभी तो आएगा, यही सब तो आएगा, और इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स आएंगे। 25 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी है 1/36। हु हैज अ बेटर चांस टू विन? ऑब्वियस है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसकी 1/36 है, उसकी 1/6 है, तो रीना इज 2 डिफरेंट का मतलब 2 अलग अलग डाई, एक ही बात है। यार 2 डिफरेंट डाई अलग अलग नहीं, 2 डिफरेंट डाई का मतलब एक एक और 2 डिफरेंट डाई, कुल 2 ही फेंकी गई है, कुल 2 ही, 4 नहीं फेंकी गई, 2 ही फेंकी गई है। आगे बढ़े, आसान है ये भी आसान है, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रोटन एप्पल, रोटन मतलब खराब, रेंडमली फ्रॉम ए हीप ऑफ 900 एप्पल। टोटल 900 एप्पल पड़े हैं, टोटल 900 एप्पल पड़े हैं, और रोटन एप्पल को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.18 है। आपने बताना है रोटन एप्पल कितने हैं। लेट नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स इज इक्वल टू x। तो रोटन एप्पल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x/900, जो कि 0.18 के बराबर है। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी? 0.18 मल्टीप्लाई 900, पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगाया, ये कैंसिल हो गया। 18 9 द 162 इज माई आंसर। क्लियर? चलो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सामने देखो, आप लोगों को एक थोड़ी सी नॉलेज भी मिलेगी। पहले इस क्वेश्चन को छोड़ो, एक जनरल बात करते हैं। सात क्या बोल रहा हूं, कितने तरह के कैलेंडर होते हैं? तो नॉर्मल, ऑर्डिनरी कितने तरह के कैलेंडर होते हैं? नहीं, वो नहीं मैं पूछ रहा। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर नहीं मैं पूछ रहा। ऑर्डिनरी ईयर कितने अलग अलग कैलेंडर होते हैं? चलो मैं बताता हूं, आप लोगों को नहीं पता। एक ऐसा कैलेंडर जिसकी जनवरी 1 मंडे को शुरू हो, एक ऐसा कैलेंडर जिसकी जनवरी 1 ट्यूसडे को शुरू हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और फिर मंडे वाला रिपीट हो जाएगा। वो पूरा कैलेंडर एज इट इज रिपीट हो जाएगा, है ना। तो 7 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, ऐसे ही 7 लीप ईयर होते हैं। ठीक है, टोटल कैलेंडर होते हैं 14।
ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात की जा रही है। कह रहे एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 मंडे हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब इस क्वेश्चन मैंने समझाया ही कहा है, अभी ये समझते हैं। एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर, ऑर्डिनरी ईयर यानी कि लीप ईयर, अपने माइंड से भूल जाओ कि लीप ईयर नाम की कोई चीज भी होती है, उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहा ऑर्डिनरी ईयर के अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। मैंने 7 कैलेंडर पढ़े हैं। ऑर्डिनरी कैलेंडर कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो मैंने 7 कैलेंडर में से एक कैलेंडर को चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो कैलेंडर मैंने चूज किया उसके अंदर 53 मंडे है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्या बोलने वाले हैं, हम लिखेंगे एन ऑर्डिनरी ईयर An ordinary year contains कितने दिन, 365 days, yes or no? Yes, तो अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करें तो 52 आता है और रिमाइंडर बचता है 1। 7 से डिवाइड किया मतलब मैंने उसको वीक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 365 डेज का मतलब हुआ 52 वीक्स एंड 1 डे। एग्री? इस 52 वीक्स के अंदर सारे डेज 52 बार होंगे, सारे डेज 52 बार होंगे। अब ये जो 1 डे है इसके क्या क्या होने के चांसेस है। ये मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। ये हुआ टोटल आउटकम्स 7। टोटल आउटकम्स हुआ 7, हाँ या ना। मेरा फेवरेबल वाला कौन सा है, जिसमें मंडे होना चाहिए। कितने में मंडे आ रहा है, 1, तो फेवरेबल है 1। तो प्रोबेबिलिटी कि हमारे ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 मंडे हो, आंसर है 1/7। एक ही ऐसा कैलेंडर होता है जिसके अंदर 53 मंडे होते हैं, और वो वही होगा जो जनवरी 1 मंडे से शुरू होगा। अब घर जाके चेक करें ना अपने फोन में, ये साल भी तो मंडे से शुरू हुआ, तो इसमें 53 मंडे होंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पे लिखा है लीप ईयर। क्या लिखा है, लीप ईयर के अंदर 53 संडे या 53 मंडे होने के क्या चांसेस हैं। आप क्या लिखने वाले हो, 53 संडे कंटेन्स 52 वीक्स एंड 2 डेज। गधे, 2 डेज, क्योंकि लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं, लीप ईयर के अंदर दिन होते हैं 364, सॉरी 366। 364 से 52 वीक का 52 वीक बन जाता है। रिमेनिंग 2 डेज कैन बी, सक्षम रिमेनिंग 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, संडे और मंडे। फिर मंडे हो सकता है, मंडे के साथ फिर एक मंडे हो सकता है, मंडे के साथ वेडनेसडे हो सकता है, राइट। देखो कैसा कैलेंडर बनाया है सक्षम ने अपने लिए कि 364 दिन खत्म हो चुके हैं, 365वां दिन मंडे होगा और 366वां दिन वेडनेसडे होगा। ट्यूसडे खा गया, खुद का दिमाग लगाओ, क्या ये हो सकता है। जो भी डेज होंगे वो कंसेक्यूटिव डेज होंगे ना भाइयों। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आखिरी के 2 दिन आपकी मर्जी के नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो मैं वो आखिरी के 2 दिन दोनों संडे कर लेता, दोनों संडे। आज संडे है, कल भी संडे है। इज इट पॉसिबल? तो संडे मंडे होगा, मंडे ट्यूसडे होगा, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। टोटल कितने हुए, 7। टोटल हुए 7 चांसेस, 1 2 3 4 5 6 7। कौन से वाले, दूसरे दिन वाले, और कौन से दिन है सर ये संडे मंडे ट्यूसडे लिखा आपने। संडे और मंडे वाला एक कैलेंडर हो गया, 364 दिन तो यहां पर हो गए, अगले 2 दिन ये हो सकते हैं। ये कुल मिला के एक कैलेंडर हुआ, या 364 दिन होंगे, अगले आखिरी के 2 दिन मंडे या ट्यूसडे होंगे, दूसरा कैलेंडर हुआ। टोटल कैलेंडर कितने हुए, टोटल कैलेंडर कितने हुए। मेरे को मेरा फेवरेबल क्या है, 53 संडे, 53 संडे, हाँ या ना। अगर ये वाला कैलेंडर हुआ
या ये वाला कैलेंडर हुआ, तो दोनों में 53 संडे आ जाएंगे। फेवर का कितने लोग कर रहे हैं मेरा, कितने कैलेंडर कर रहे हैं, 2। आंसर आया 2/7। आया समझ में या नहीं? बहुत बढ़िया, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखें। A letter is chosen at random from the letters of the word association. Find the probability that the chosen letter is a vowel. भाई कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपॉन में 11 आएगा। एग्री? वोवल होना चाहिए। वोवल कितने हैं, वोवल कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आंसर है 6/11। आगे अपने आप कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है। चलो सामने देखें। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. एक सिक्के को 3 बार उछालना है। अब आ गया तेरा सिक्के वाला। इसके आउटकम्स क्या होंगे, तीनों हेड या टेल तीसरे नंबर पर, या टेल दूसरे नंबर पर, या टेल पहले नंबर पर। तीनों टेल या हेड तीसरे नंबर पर, या हेड दूसरे नंबर पर, या हेड पहले नंबर पर। ये टोटल आउटकम्स होता है जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। कहता है अगर गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लूजिंग द गेम। मतलब सक्सेस कब हुआ, मैं सक्सेस कब होऊंगा, जब तीनों बार सेम आए, या तो तीनों बार टेल आए और तीनों बार हेड आए, तो मैं सक्सेस, तो मैं जीत गया। If getting the same result in all the tosses, मैंने टॉस किया, हेड आया, टॉस किया, हेड आया, टॉस किया, हेड आया, तीनों में सेम आया, मैं जीत गया। तीनों में टेल आया, मैं जीत गया। मैं हारा कब, इसके अलावा मैं हार गया। तीनों हेड या तीनों टेल को छोड़ दो तो मैं हार गया। तो मैं कितनी बार हारा, 6 बार। तो मेरे हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 6/8। कटिंग करके आ गया 3/4। बड़े आगे। अगला क्वेश्चन देखें। अब ताश शुरू कर दे। टाइम क्या हुआ है, अभी पड़े ना 10 मिनट हमारे पास। बहुत बढ़िया, चलो अब ताश शुरू करते हैं। क्या थकावट हो गई है? ऑल गुड। देखो बच्चों, ताश मतलब प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का मतलब टाइम पास। प्लेइंग कार्ड्स का मतलब टाइम पास, है ना? देखो इसमें क्या होता है, खेल के दिखाएंगे, साथ में खेलेंगे। डोंट वरी। संडे अब इस पे ब्लैक तो चलेगा नहीं, तो येलो कर देते हैं। देखो बच्चों, है देखो बच्चों, 4 सूट होते हैं हमारे पास। एक प्लेइंग कार्ड के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसको 4 सूट में डिवाइड किया जाता है। 4 सूट का मतलब 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उन कैटेगरी के अलग अलग नाम होते हैं। एक का नाम होता है क्लब, एक का नाम होता है हार्ट। क्लब नहीं, डायमंड यार। एक का नाम होता है डायमंड, एक का नाम होता है हार्ट, एक का हो गया क्लब, और एक का हो गया स्पेड। इसको कहते हैं हुक्म, चिड़ी, पान और ईट का पत्ता। ठीक है, ईट, ईट हिंदी छोड़ो, वो तो मैंने ऐसे बता दी। पहला जो कार्ड होता है उसे बोलते हैं इक्का, इंग्लिश में बोलते हैं एस। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे, क्यू और के। जे को बोलते हैं जैक, क्यू को बोलते हैं क्वीन, इसे बोलते हैं किंग। और ये चारों इसके अंदर रिपीट हो जाते हैं। ये जो 2 कार्ड होते हैं, 2 सूट होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं, और ये जो 2 सूट होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं। बस इतना ही समझ लो, हो गया हमारा। अब मेरे को बताओ सामने देख के कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने। 26। ये दोनों लाइनें ब्लैक कार्ड्स की है। रेड कार्ड्स कितने,
स्पेड के कार्ड्स कितने? स्पेड हुए 13, टोटल इक्के कितने? ये वाले जो कार्ड्स होते हैं ना, इन पे अगर अभी आप घर जाके देखना तो इस पे फेस बना होता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं फेस कार्ड। हर सूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल कितने? हो गया, खत्म। इतना ही समझना था मेरे को इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे हैं कि मैंने 52 कार्ड में से, अच्छा ये थोड़ा सा अलग सा, ये पहले क्यों आ गया, ये बाद में करना चाहिए था। पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ पहले ये करते हैं। पहले सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। जो कार्ड हमने ड्रॉ किया वो रेड कार्ड नहीं है, वो क्वीन भी नहीं है। रेड कार्ड नहीं है और क्वीन भी नहीं है। रेड कार्ड नहीं है तो मतलब ये सारे नहीं होने चाहिए, ठीक है, और क्वीन भी नहीं होनी चाहिए। तो इसकी क्यू और इसकी क्यू को हटा दो, तो 12 यहां पे बचे, 12 यहां पे बचे, टोटल हुआ 24 जो मेरा फेवर कर रहे हैं। फेवर कौन से कार्ड कर रहे हैं मेरा? जो रेड कार्ड ना हो, जो क्वीन ना हो। तो मैंने सारे रेड कार्ड को डिस्कार्ड कर दिया, 2 क्वीन को डिस्कार्ड कर दिया, बाकी बचे 24। तो आंसर आएगा 24/52 इज माई आंसर। क्लियर? चलो अब थोड़ा यहां पे देखें। इस वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमने क्या किया, किंग्स, क्वीन और एसेस को रिमूव कर दिया। किसे रिमूव कर दिया? हमने 4 किंग हटा दिए, हमने 4 क्वींस हटा दी, हमने 4 एसेस हटा दिए। मेरे पास टोटल आउटकम्स कितना बचा? 52 में से 12 हटा दो, टोटल कार्ड्स कितने बचे? 40। उनको भूल जाओ, जो हमने फेंक दिए उनको भूल जाओ। अब जो भी काम होगा उस 40 कार्ड में से होगा। क्लियर? अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब आपने उसमें से कार्ड निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। वो फेस कार्ड होगा ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का फेस कार्ड होगा। हमने क्या किया, हमने किंग सारे निकाल दिए, हमने क्वीन सारे निकाल दिए, हमने एस सारे निकाल दिए। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पास फेस कार्ड ब्लैक कलर का कितने बचे, ब्लैक कलर का फेस कार्ड कितने बचे। हमने किंग सारे निकाल दिए, हमने क्वीन सारे निकाल दिए, तो ब्लैक कलर के फेस कार्ड बचे सिर्फ 2। हाँ या ना? जैक है ना, जैक, ये बचे फेस कार्ड। एग्री? 4, 2 रेड और 2 ब्लैक, 2 रेड और 2। तो मेरे को क्या चाहिए, फिर से देखो इसमें कहां गया, यही है ना? हाँ, तो क्या चाहिए, ब्लैक फेस कार्ड। फेस कार्ड होता है जैक, फेस कार्ड होता है क्वीन, फेस कार्ड होता है किंग। हटा दिया, हटा दिया। ये तो है ही नहीं मेरे पास, ये तो है ही नहीं। जैक है मेरे पास 4, लेकिन 2 तो उसमें रेड होते हैं, तो 2 ही ब्लैक फेस कार्ड बचे। तो आंसर आया 2/40, 2/40। क्लियर? अगला, रेड कार्ड कितने बचे, तो ढूंढ लोगे रेड कार्ड कितने बचे। हमने क्या किया था, रेड कार्ड की 2 लाइनें होती हैं, उसमें से एस हट गया था, एस सारे हटे हैं, उसमें से किंग हट गया था, उसमें से क्वीन हट गया था। तो कितने बचे, हाफ क्यों होगा। उसने पूछा रेड कार्ड, सिर्फ रेड कार्ड के बारे में बात करो ना। हमने भी तो रिमूव किया ये सभी, तो 40 में 40 का 20 हो जाएगा ना, 3 उस साइड से हटा। पक्का? राइट। यहां पे बचे 10, यहां पे बचे 10, 10 और 10 20। बिल्कुल सही बोला तूने। तो आंसर आएगा आपका 20/40। क्लियर? अब फेस कार्ड वाले क्वेश्चन भी ट्राई कर लोगे घर से एक बारी। बहुत बढ़िया। इतना ही होमवर्क है आज के लिए, इतना ही है। 44 तक आप लोगों को करके आना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यज्ञ का बाकी बैंड बच चुका है। एक क्वेश्चन भी और करवा दिया तो सर में ब्लास्ट हो सकता है।